वचन के आधार में आराधना करेंगे और प्रभु क्या चाहता है? ये भजन संग्रह 48 भजन संग्रह की पुस्तक 4:48 का 1 और 2 पद। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन संग्रह 48 4:8 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। और 2 पद। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। तो स्तुति आराधना तो हम लोग प्रभु को करते हैं। तो कल हम लोग देखे थे कि स्तुति आराधना किस तरह का व्यक्ति करते हैं, और आज और थोड़ी गहराई में प्रभु हम लोगों को दिखाए स्तुति प्रशंसा आराधना के बारे में। तो इसके आगे हम लोग प्रभु से सहायता मांगते हैं। तो बोलने से पहले आइए सब घुटने में आइए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि ये जो सुंदर समय आपने हम सभी को दिया है। प्रभु रात भर की रखवाली आपने की है, हम लोगों का आत्मा देह प्राण सभी को आज आपने सुरक्षित रखा है, जिसके कारण आज हम लोग हर्षित होकर के आज आपको स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं। प्रभु आपके नाम को उछालने के लिए उठाने के लिए हम लोग आए हैं। प्रभु हम लोगों को सहायता करिए। प्रभु जितने भी वचन पढ़े हैं इसके अनुसार में हम लोगों का हृदय आप प्रफुल्लित करिए। हम लोगों का हृदय में आप अपने पवित्र आत्मा से भरपूर दीजिए। हम लोग के हृदय में आपका प्रेम उड़ेल दीजिए कि आज वो प्रेम समझ करके आज हम लोग सभी मिल करके स्तुति प्रशंसा आपको करने सके और शैतान को निर्लज आज हम लोग बनाने सके। प्रभु आज हम लोग का उद्देश्य आपको उचालना है। आपने जो जीवन दिया है इसको सभी आप ही के प्रयोग में लेकर के आना है। प्रभु आज हमारे हम लोगों सभी को सहायता करिए। ये वचन समझने के लिए आज हम लोगों को समझ शक्ति खोल दीजिए। विनती पुकारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में पिता, सुने और ग्रहण करिए। आमीन। तो यहाँ भजन संग्रह 48 में कोरह वंशी के लोग बोलते हैं कि प्रभु बहुत महान है। तो परमेश्वर को महान बताया जा रहा है, उसका कारण क्या है? पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए। परमेश्वर महान है, तो महान बोलने से क्या वो एकदम बहुत बड़ा है? महान बोलने जैसे कि अब एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा के अनुसार में अगर हम अपने को देखें तो मैं बहुत लंबा हूँ, तो महान का अर्थ क्या लंबा होना है? वैसा नहीं है। परमेश्वर महान है, तो ये महान का अर्थ क्या है? उसको महान हम लोग क्यों कहते हैं और उसको महान क्यों हम लोग कहेंगे? हमारे जीवन में उसने परमेश्वर ने कैसा महान काम किया है कि हम लोग परमेश्वर को महान कह सकें। तो इसको हम लोगों को समझना होगा। तो इसके लिए एक यहाँ पर श्रेष्ठ गीत बोलने से हितोपदेश के बाद नहीं नीति वचन और उसके बाद उपदेशक श्रेष्ठ सब उपदेशक के बाद पेज नंबर 814 पर है। 4 अध्याय श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 1 पद। सुंदर है जी तू सुंदर है जी तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। तो ये वचन जो है ये एक सुंदरी स्त्री के बारे में वर्णन के बारे में विश्लेषण या उसके बारे में बता रहा है। एक प्रेमी है,
अपने प्रेमिका के बारे में बता रहा है। एक पुरुष है, उसके जो प्रेमिका है उसके बारे में बता रहा है। तो एक प्रेम संबंध के बारे में यह बता रहा है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को किस तरह से दिखता है। तो वो ये प्रेम मनुष्य वाला प्रेम नहीं है। मनुष्य वाला जो प्रेम जो है, जो हम लोग आदमी लोग जो रखते हैं, जो मनुष्य लोग रखता है, वो प्रेम क्षण भर का है, थोड़े समय का, वो भावनात्मक प्रेम है। जैसे कि अगर आपको कोई अच्छा से व्यवहार किया, अगर आपको कोई अच्छा से कोई पुरस्कार दिया, ओहो कितना अच्छा आदमी, मैं प्रेम करता हूँ, तो आपका जो भावना उमड़ करके आया और उससे वो जो आपसे अच्छा व्यवहार किया है, वो अच्छा व्यवहार के कारण क्या हुआ, तो आपने उस पे अपना भावना उजागर किया। भावना ने अंदर का जो मन का जो भावना है, जो मन का बातें हैं, वो उजागर किया। वो भावनात्मक प्रेम वो घटते बढ़ते रहता है। अगर वही आदमी अगर आपको आज जो पुरस्कार दिया, आपसे अच्छी बातें की, कल को वो आपको गाली करने लगे, कल को आपको खराब आपको बोलने लगे, तो आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, आप उससे घृणा करने लगेंगे। तो ये भावनात्मक वाला प्रेम जो है, ये कमजोर प्रेम होता है। और परमेश्वर का प्रेम वैसा भावनात्मक वाला प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जैसे जब हम लोग परमेश्वर ने हम लोगों को नया जन्म दिया, वो नया जन्म जब हम लोगों ने पाया, वो नया जन्म जो परमेश्वर ने नया जन्म देते समय जो उसने प्रेम किया, अब नया जन्म के बाद जब हम लोग चल रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने परमेश्वर को कितना हृदय तोड़ा, कितना मन हम लोग परमेश्वर की इच्छा क्या क्या रखे थे, वो सभी इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को हम लोगों ने कितने समय तक, कितने घड़ी में हम लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम लोग चले, जिसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर दुखित तो हुआ लेकिन उसका प्रेम नहीं घटा। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम जो है महान बताया जाता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा कमजोर वाला प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर का प्रेम एक अंधा प्रेम है। जैसे संसार में भी आप देखते हैं कि कोई एक किसी को प्रेम करता है तो इतना अंधा हो जाता है उसके प्रेम में कि वो बोलता है ना कि कैसा पागल है ये, कैसा अंधा जैसा प्रेम करता है। तो जब प्रेम अंधा होता है संसार में के हम लोग मनुष्य में देखते हैं, तब वो समाज को नहीं देखता है, तब वो बदनामी को नहीं देखता है, तब वो और किसी हानि नुकसानी को नहीं देखता है। संसार का प्रेम जब अंधा होता है तो उसका प्रेमिका जो है जितना भी उसको खराब बोले, जितना भी उसको एकदम गाली करे और उसको एकदम जोर से वो डांटे, तो भी वो जो प्रेमी जो है वो अंधा होने के कारण, आँख से अंधा नहीं, तो वो अंधा प्रेम ऐसा हो जाता है कि उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। परमेश्वर जो है उस तरह का अंधा प्रेम हमसे करता है, हम सभी से अंधा प्रेम करता है। जो संसार में अंधा प्रेम होने पर जैसे समाज वगैरह कुछ उनके लिए महत्व नहीं रखता है, और क्या कहेगा, कौन मारेगा, कौन पीटेगा, कुछ नहीं रखता है। परमेश्वर भी उस तरह से हम लोगों से उससे बढ़कर अंधा प्रेम करता है, और हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है। परमेश्वर इस तरह से प्रेम करता है। हम लोगों का खराब आदत, हम लोगों का खराब व्यवहार वो नहीं देखता है, क्योंकि उसने हम सभी से प्रेम किया। वो ये नहीं देखता है कि इसने खराब काम किया है, अब हम इनसे घृणा करेंगे, ये आज मुझे नहीं समझा है, मैं आज इन लोगों से घृणा करूंगा। वो नहीं करता है परमेश्वर। उनका प्रेम बहुत ही अंधा है। परमेश्वर का प्रेम अंधापन से वो प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हम लोगों को बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। हम लोगों को बचाने के लिए फलाना
इस तरह का बहन से, इस तरह का दीदी से, इस तरह का भाई से, इस तरह का बड़े भैया से, इस तरह से छोटे भाई लोगों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। शैतान उधर बोल रहा है कि मैं आज इसको ले जाऊंगा, आज के समय में मैं इसको खींच करके नरक ले जाऊंगा। नरक ले जाने के लिए बहुत सारा योजना वगैरह रास्ता है शैतान, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खड़ा हो जाता है। कैसे ले जाओगे तुम उससे? उसके आगे बोलेगा कि क्यों ले जाओगे? मैं इसको मारने के लिए ले जाऊंगा। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है? परमेश्वर का प्रेम कैसा है? इसके बदले में मैं मरूंगा, तुम इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको नरक नहीं ले जाओगे। 2021 वर्ष के आगे मैं इसके लिए मरा हूँ, तुम्हारे ये दीदी के लिए, ये बहन के लिए, ये माँ के लिए, ये भाई के लिए, ये बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए मैं मरा हूँ, इसके बदले में मैं मरा हूँ। तो जब वो प्रेम के साथ में जब वो अधिकार करता है प्रभु, तब शैतान कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एक अलग प्रेमी वाला प्रेम करता है हम लोगों से। इतना भयानक प्रेम करता है कि अगर हम लोग उसके बारे में सोचने जाए और उसके बारे में मनन करने लगे, तो हमारा जो मन जो है वो इतना पिघल जाएगा कि हम अपने हाथ से अपने छाती को पीटने लगेंगे। हाय प्रभु, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम ही नहीं करता। तो प्रेम जो है वो देखने वाला बात नहीं है। प्रेम जो है वो महसूस करने वाला और विचार करने वाला चीज़ है। जैसे घर को हम देख सकते हैं, ये माइक को हम देख सकते हैं। परमेश्वर को प्रेम को देखना है तो अंदर की आंखों से हम लोगों को देखना होगा। नया जन्म हम लोग जब पाएंगे तभी जाकर के हम लोग परमेश्वर को देख सकेंगे। जब हम लोगों का नया जन्म जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। अब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर हम लोगों में क्या दिखता है? तो वो श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 1 पद में परमेश्वर हम लोगों को कैसा दिखता है, किस प्रकार से हम लोगों को दिखता है? क्या काला चमड़ा वाला दिखता है कि गोरा चमड़ा वाला दिखता है कि सफ़ेद ये जो रौं है, जो ये केस है, ये बाल सफ़ेद बाल वाला दिखता है परमेश्वर हमको? या फिर हम लोगों के चेहरे में कितने सारे अब घाव वगैरह हो जाते हैं उसको देखते हैं? नहीं, ये सब किसी चीज़ को नहीं देखते परमेश्वर। जो प्रभु क्रिस्ट को क्या दिखते हैं? तो 4 अध्याय का 1 पद में पढ़ देना। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, परमेश्वर ऐसा बोलता हूँ सभी को है। और तू सुंदर है जी, तू सुंदर है जी, तेरी आंखें जी। तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। देखिए तो ऐसा सुंदरता का बयान, सुंदरता का बयान आज परमेश्वर हमारे लिए सभी से करता है, संसार से भी करता है और शैतान के आगे भी करता है। इतना सुंदर है ये बोल करके। वो चेहरे के सुंदरता के बारे में नहीं दिखता है परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग को अंदर वाला सुंदरता, एक अंधापन वाला सुंदरता दिखता है और वो हम लोगों को हर एक चीज से जांचता है। लेकिन वो सुंदर देखने से पहले वो क्या बोलता है? 4 का 1 पद का शुरू वाला भाग, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिया। वो पहले हम लोगों को अपना प्रिया बनाना चाहता है, अपना प्रेमिका बनाना चाहता है। वो संसार वाला प्रेमिका नहीं, ये पवित्र प्रेमिका बनाना चाहता है। तो ये प्रस्थान के पुस्तक में, प्रस्थान का पुस्तक निर्गमन, माफ करिए, निर्गमन नहीं, नेपाली में प्रस्थान बोला, निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय का 1 और 2 पद। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, जी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और कोई नहीं है। अब पहले जब हम लोग यहाँ पर 4 अध्याय का 1 पद में एक प्रेमी और प्रेमिका का संबंध बोलने से क्या होता है? हम लोग, परमेश्वर हमको क्या दिखता है?
एक प्रेमिका देखता है, एक स्त्री देखता है, एक पत्नी के रूप में हम सभी को देखता है। ये संबंध जो परमेश्वर हम लोगों से संबंध मिलाया है, तो संबंध मिलाने पर वो ये जो निर्गमन 20 अध्याय है, 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है। किस लोगों को? इजरायली लोगों को 10 आज्ञा दी है। किस लिए? तो वो संबंध बनाने के लिए आज्ञा दी है। जब किसी का शादी ब्याह होता है, जब कोई लड़की लड़का से शादी करता है, तो शादी करने से आगे में मंगनी करता है, और फिर जब कोर्ट मैरिज वगैरह करता है तो उसमें नियम वगैरह होता है कि देखो अब तुम हमसे ये फलाना फलाना लड़के से या फलाना फलाना लड़की से तुम्हारी मंगनी होने वाली है। तो मंगनी में, अब मंगनी का अर्थ क्या होता है? अब दोनों एक संबंध में आने वाले हैं, एक नातेदार, एक रिश्ते में आने वाले हैं। और उसमें वो नाता रिश्ता कैसा होता है कि अब लड़की उस लड़का के अलावा और किसी को भी पसंद नहीं करेगी, और लड़का भी अब कोई भी और लड़की की तरफ वो नहीं देखेगा। वो एक जीवन साथी के संबंध में आने वाले होते हैं। तो ये जो परमेश्वर का जो संबंध है, जो पहले क्या करना चाहता है, हम लोगों सभी से एक संबंध बनाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का, कलीसिया का, विश्वासी का और परमेश्वर का जो संबंध है वह कैसा हो? तो एक पति और पत्नी जैसा हो। तब जाकर के वो हमारे साथ एक प्रेमी का व्यवहार कर सकता है, तभी जाकर के हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आज्ञा परमेश्वर ने दी है। वो 10 आज्ञा किस लिए दी? तो एक संबंध बनाने के लिए, ताकि इजरायली के साथ जब वो संबंध बनाए तभी जाकर के क्या होगा, इजरायली को वो एक पत्नी के रूप में वो स्वीकारेंगे और सुरक्षा देंगे। जैसे कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है? अपनी पत्नी का सुरक्षा करना और अपने परिवार का सुरक्षा करना, एक परिवार को देखना, उसकी हिफाजत करना। तो इसी तरह से परमेश्वर एक इजरायली लोगों को संबंध में लाना चाहता है। तो संबंध में क्यों लाना चाहता है परमेश्वर? इजरायली को हम लोगों को से संबंध क्यों बनाना चाहता है? एक पति का संबंध क्यों बनाना चाहता है? तो जैसे कि उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई एक आदमी, बाहर का आदमी को किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। अगर आप उस परेशान किए हुए व्यक्ति के पक्ष में अगर आप कुछ बोलने जाए, तो उसके जो विरोधी लोग हैं वो आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा? ये तुम्हारा कौन लगता है? डायरेक्ट यही पूछेगा, तुम यहाँ क्यों बीच में पढ़ रहे हो? हम लोगों का मामला है, हम लोग दोनों का मामला है, तुम ये बीच में पढ़ने वाले कौन हो? वो डायरेक्ट क्या पूछेगा? संबंध के बारे में पूछेगा। तो हम लोग भी चुप हो जाएंगे। अगर हम लोग उसके पक्ष में बोलने जाए तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा उस आदमी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। अब कैसे बोले? अब इंसानियत के नाते जब हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे इंसानियत के नाते है तो तुम जाओ, दूर जाओ। तो इस तरह से बिना संबंध हम किसी के पक्ष में भी नहीं बोल सकते हैं। तो शैतान हमारी आत्माओं को नरक ले जाना चाहता है। तो उस समय परमेश्वर बीच में आकर के तब तक नहीं रोकेगा शैतान को, हम लोगों को परीक्षाओं से गुजारना चाहता है। और उस परीक्षा में भी परमेश्वर हम लोगों को तब तक नहीं बचा सकता है जब तक हम परमेश्वर से एक संबंध न बना लें। अगर हम संबंध न बनाए तो परमेश्वर से डायरेक्ट शैतान पूछेगा, ये कौन है आपका? क्या लगता है आपका? तो परमेश्वर निरुत्तर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संबंध क्या होता है? पति पत्नी का होता है। अगर कोई पत्नी को कुछ करे तो पति तो कभी भी चुप नहीं रह सकता है। अगर पति को कुछ करे तो पत्नी भी चुप नहीं रह सकती है। तो इस तरह का संबंध जब परमेश्वर और हमारे बीच में अगर हो, तो शैतान जब हम लोगों के लिए परीक्षा करने आए या दुख बीमार हम लोगों को परीक्षा करने के लिए आए, तो परमेश्वर वहाँ पर हमारे उस विरोधी तत्व के बीच में इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तब विरोधी जो है, चाहे शैतान हो, चाहे दुख बीमार हो, चाहे गरीबी हो, वो
जब पूछे ये कौन है आपका, तो परमेश्वर निर्धक से बोलेंगे, छाती पीट कर बोलेंगे ये मेरा श्रीमती है। ये कलेसिया श्रीमती माने एक दुल्हन जैसा है। मैं जब इसको लेने आया हूँ, मैंने इससे मंगनी की है। किस तरह से मंगनी? पवित्र आत्मा का दान दिया है। इफिसी के पुस्तक 1 अध्याय के अनुसार में कि उसने हम लोगों से मंगनी की है, एक पवित्र आत्मा दे करके हम लोगों से मंगनी किया है परमेश्वर। अब जब मंगनी किया हुआ बोलने का अर्थ है एक संबंध में अब आ चुके हैं। अब वो परमेश्वर जो है जब हम लोग एक पत्नी के, एक दुल्हन के रूप में जब परमेश्वर ने हम लोगों को स्वीकारा है, तो परमेश्वर जो है प्रेम जब करेगा तो हम लोगों से एकदम अंधा प्रेम करेगा। हम लोगों के खराबियों को नहीं देखेगा। प्रेम ऐसा होता है, जितना भी खराबी करे वो नहीं देखेगा, अंधा हो जाएगा। खराबी कोई बात नहीं। तो जैसे घर में भी हम लोग देखते हैं जब पत्नी का कोई व्यवहार में कमी कमजोरी हो जाता है, तो यदि पति अंधा प्रेम करता है तो पत्नियों की गलतियों को बेवास्ता करता है, ऐसे कोई बात नहीं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि अंधा प्रेम न हो तो वो सभी खराबियों को देखते 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 जाएंगे और उनके बीच में डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए तलाक हो जाएगा। तो बहुत सारे घरों को हम उजड़ते हुए देखते हैं। क्यों उजड़ते हुए देखते हैं? क्योंकि वो लोग अंधा प्रेम ही नहीं करते हैं। अंधा प्रेम न करने से क्या होता है, वो लोग एक दूसरे का गलतियों को देखने लगते हैं। तुम्हारा ऐसा गलती, तुम ऐसी हो, वो भी बोलेगा तुम ऐसा हो। वो बोले तुम्हारा व्यवहार इतना खत्म है, तुम कुरूप हो, तुम्हारा बोली इतना सड़ा हुआ भद्दा है, तुम जब भी बोलती हो। तो वो अंधा प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे अंधा प्रेम करता है। कभी भी नहीं बोलता है कि तुम्हारा बोली इतना कुरूप है, कभी भी नहीं बोलता है तुम्हारा बाल इतना खराब है। जैसे कि मैं कभी जाता हूँ तो स्टूडेंट लोग जो है कक्षा में जो स्टूडेंट और कितने लोग बोलते हैं, देखो विदेशी आ गया, हमको बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, सफ़ेद बाल वाला आदमी आ गया है, ये जो सेंटा क्लॉज आ गया, उस तरह से चिढ़ाते रहते थे। क्योंकि वो लोग मेरे गलती को, मेरी कमजोरी को देखते हैं। मैं भी बेवास्ता कर देता हूँ। परमेश्वर कभी नहीं कहता है, तो मैं उसे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद है। छोटी उम्र में मेरा केस सफ़ेद हो गया, दाढ़ी वगैरह पक गया, तो और लोग मेरी कमजोरियों को देखते हैं, कितने बुढ़े लगते हो, तुम बाल को काला कर दो, कितने बुढ़े लगते हो, दाढ़ी को काला कर दो। तो मैं परमेश्वर प्रभु धन्यवाद, कम से कम आप मेरे इस रूप को आप नहीं देखते हुए इतना ज्यादा प्रेम करते कि इसको नजरअंदाज कर देते हैं। सुंदरता, हम सभी के सुंदरता को देखते हैं। परमेश्वर हम सभी के इतना ज्यादा अंधा प्रेम करते, इसलिए वो प्रेम के लिए परमेश्वर पागल है। इसीलिए हम परमेश्वर को आराधना उपासना करते हैं। संसार का आदमी व्यक्ति जो है वो अंधा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हम लोगों का जन्म देने वाला माँ थोड़ा देर के लिए अंधा प्रेम कर सकती है, जहाँ हम लोग देखते हैं जो माँ वगैरह है वो बच्चे जब पेशाब कर दे, दिशा कर दे, अगर टॉयलेट कर दे तो उसको सफा कर देती है, उसको घिन नहीं मानती है, घृणा नहीं करती है, मजा से सफा कर देती है, वो अंधा प्रेम है। तो उस तरह का प्रेम परमेश्वर हम लोगों से करने से पहले एक रिश्ता में हम लोगों से बनना चाहता है। परमेश्वर हम लोगों से रिश्ता बनाना चाहता है ताकि और कोई हमारे बीच में अगर आ जाए तो परमेश्वर उसको निकाल दे। हम लोग कमज़ोर हैं, जैसे अब स्त्री भी कमज़ोर होती है, पुरुष एकदम शरीर से भी बलवान होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है परमेश्वर एक पुरुष जैसे पुरुषत्व रखते हैं, वो बलवान है। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग परिस्थिति से नहीं लड़ सकते, हम लोग गरीबी से नहीं लड़ सकते, हम लोग इतने ज़्यादा हम लोग जीवन में परेशानियां हैं कि उसको अगर हम सुलझाने लगे और ज़्यादा उलझ हम लोग जाएंगे। जैसे एक धागे, उलझे हुए धागे को जितना सुलझाने की कोशिश करी और उलझता जाता है, गांठें पड़ती जाती है, उस तरह से हमारा जीवन भी उसी तरह से हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, हमारे एकदम बिखरे हुए जीवन को संवारना चाहता है।
हमारे कमजोरियों को, हमारे गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहता है। इसीलिए वो हम लोगों से संबंध बनाता है और इसीलिए हम लोग आराधना उपासना कर सकते हैं। इसीलिए 20 अध्याय का 2 पद, निर्गमन 20 अध्याय 2 मैं पद। तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जी जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना बोलने से अगर पत्नी के आगे में पत्नी यदि अपने पति को पति के पॉकेट में यदि और किसी का फोटो और किसी स्त्री का फोटो रखते हुए देखे तो क्या हालत होगा, है? गुस्से से भर जाएगी, है? कैसा है मेरे रहते हुए और दूसरे को आप देखते हैं। तो परमेश्वर भी वही भावना लेकर के हम लोगों से बोल रहा है, तुम्हारा और दूसरा ईश्वर किसी तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। परमेश्वर ये कर रहा है? 3 पद फिर पढ़ दीजिएगा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, एक संबंध बनाना चाहता है? इसीलिए कानून में भी है ना, एक पति का एक ही पत्नी होता है, एक पत्नी का एक ही पति होता है। यदि और दूसरा करता है तो वो नाजायज माना जाता है। इसी तरह से परमेश्वर हम लोगों से यही बताता है कि एक जायज संबंध, एक लिखित संबंध हम लोगों से रखना चाहता है। इसे और इसीलिए हम लोगों से वो श्रेष्ठ गीत में हम लोगों से बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन हम लोगों से बातें करता है। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय का 2 पद। तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है। देखिए तो हमारे दांत है, हम लोगों का दांत का भी परमेश्वर प्रशंसा करता है? हम लोगों का दांत जो है परमेश्वर कैसा दिखता है? और लोग हम लोग का दांत देखने पर क्या बोलेगा, कितना खराब दांत है, वो फलाना हीरोइन का, एक्ट्रेस का और हीरो का कितना अच्छा दांत है, तुम्हारा कितना खराब दांत है। और लोग और को हम लोग अपना दांत दिखाने जाए तो बोले तुम्हारा दांत ठीक नहीं है बोल देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हम लोगों का दांत का भी प्रशंसा करता है। देखिए तो परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है। बढ़िए। जो नहाकर ऊपर आई हो उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। ये जो परमेश्वर जो है हम लोगों का दांत, किस तरह का दांत के बारे में बताता है। ये शरीर वाला दांत नहीं, तो जो अंदर हमारे अंदर जो भी वचन जा रहा है कान से, और वो वचन को हम लोग अंदर ही अंदर चबा करके खा रहे हैं, वो उस दांत के बारे में बता रहा है। कितना सुंदर दांत है, कितना अच्छा तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे लोग, परमेश्वर के लोग ग्रहण कर रहे हैं, कितने अच्छी तरीका से सुन रहे हैं। उसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है। और जब परमेश्वर प्रशंसा करता है तो शैतान जो है डहा से भर जाता है। इतना अच्छा दांत आप अपने लोगों को दिया, मुझे इतना खराब दांत दिया, इसका दांत अब खराब करना पड़ेगा। और दांत कैसे खराब करेंगे? बस किस तरह से, ये जो मुंह जो है, जो परमेश्वर की स्तुति करता है, वो स्तुति करने से वो रोक देंगे। जब वो स्तुति करने से जब वो रोक देंगे तब हमारा दांत जो है परमेश्वर के आगे में शैतान खराब बना देगा। कहाँ अच्छा दांत है? अच्छा दांत होता तो वो आपको प्रशंसा करता, आपको दिखाता। मन का दांत के बारे में बता रहा है। उस दांत के बारे में परमेश्वर का वचन हम लोगों को सुंदर बताना चाहता है, जिसको हम लोग कान से जो वचन को हम लोग कान से सुनते हैं और उसको मनन ही अंदर जब हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको दांत कह रहा है। कितना सुंदर दांत है, कितना कोमल हमारा मन है कि परमेश्वर का वचन साधारण प्रकार से ले रहे हैं। हाँ प्रभु, अब स्तुति बढ़ाई प्रशंसा हो आपका बोल करके जब हम लोग परमेश्वर को अंदर ही अंदर जब हम लोग प्रशंसा करने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे दांतों को, वो अंदर वाले दांतों को भी प्रशंसा करता है और शैतान यहाँ फिर हार जाता है। और सारा स्वर्गदूत यही सुंदरता देखने के लिए आकाशीय मंडल में, सारे आकाश में
यही सुंदरता देखने के लिए प्रभु आपका दुल्हन को हम देखना चाहते हैं। एक स्वर्गदूत नहीं, 2 स्वर्गदूत नहीं, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हम लोगों का आज देख रहा है। सोचिए कितना सौभाग्यशाली हम लोग हैं। वो मिस वर्ल्ड को, मिस यूनिवर्स को नहीं देख रहा है। वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, संसार का आदमी उसको उपाधि दिया, संसार का व्यक्ति उपाधि दिया, मिस वर्ल्ड का, ओहो विश्व सुंदरी का खिताब दिया। परमेश्वर बोलता है वो तो महाकुरूप है, उससे मिस वर्ल्ड से, मिस यूनिवर्स से भी ये संसार का सबसे सुंदर मेरा लोकजन है, मेरा भाई मेरा बहन लोग है। वो मिस वर्ल्ड से भी हम लोगों से, उससे भी ज्यादा उपाधि हम लोगों को देना चाहता है। और वही सुंदरता देखने के लिए, जैसे वो हीरो हीरोइन का सुंदरता देखने के लिए संसार का आदमी जैसा दौड़ता है, उससे भी करोड़ों स्वर्गदूत लाइन लगाते हुए देखना चाहता, प्रभु ये फलाना बहन, ये फलाना बेटी आपका, ये फलाना बेटा आपका, इसका सुंदरता प्लीज प्रभु मुझे दिखा दीजिए, मैं इसकी सुंदरता, मैं इन लोगों का सुंदरता देखना चाहता हूँ। तब प्रभु बोलता जाओ देखो, कलेसिया में जाकर के देखो, इस कलेसिया में, फिलिपित कलेसिया में जाकर के देखो। तब जब स्वर्गदूत आता है, यहाँ पूरा करोड़ों स्वर्गदूत है, हमारे ये आँख से नहीं देख सकते हैं, करोड़ों स्वर्गदूत हमारी सुंदरता को देखते हुए जब कोई सुंदर फूल हम लोग देखे कितने मनमोहित हो जाते हैं, आहा देखते रहें देखते रहें। जितना हम लोग उस सुंदर फूल को देखते हैं और देखने का मन करता है, और देखने का मन करता है। तो वो करोड़ों स्वर्गदूत हमारे बालों को देखता है। वो बाल, बाल का अर्थ होता है सिर। हमारे सिर कौन है? हमारे सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सिर हम अपने नहीं है। यदि हम अपना विचार, हम अपना सिर, अपना डिसीजन पावर, हम निर्णय करने का जो अधिकार है, अगर हम अपने खुद में लें कि मैं अपना बॉस, मैं आप हूँ, मैं खुद अपना निर्णय अनुसार मैं चलूँगा, तो हम अपना सिर अपने आप को बनाते हैं, तो उसमें सुंदरता घट जाती है। तो सुंदरता कब बढ़ती है? परमेश्वर हम लोग को सुंदर क्यों बनाना चाहता? क्योंकि हमारा सिर नियम के अनुसार में, हमारा सिर जैसे सिर के ऊपर में बाल है, उसी तरह से हमारे सिर के ऊपर में कौन है? प्रभु यीशु, परमेश्वर है। वो परमेश्वर जब हम लोग सिर बना, वो हम लोग जो जितने भी सिर बनाए लोग हैं, वो सिर को देखते हुए आहा आपका लोकजन है, उसका सिर आप हैं, तो वो सुंदरता बढ़ जाता है। तो जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, वो क्या हुआ? तो टकला जैसा हो गया है, बाल ही नहीं है। तो सोचिए, एक ऐसा स्त्री के बारे में बता रहा हूँ। अब पुरुष का बाल ना होने से उसका सुंदरता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्त्री का अगर बाल झड़ जाए, वो झड़ा हुआ बाल अगर रहे तो कितना खराब दिखता है स्त्री। लेकिन अच्छा लंबा केस वाला, लंबा बालों वाला जब स्त्री हो, तो उसको उसके बालों से उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। और वो उसके बालों को सुंदर बनाने के लिए बहुत तरह का शैम्पू, बहुत तरह का अब साबुन और बहुत तरह का ये तेल वगैरह निकल गया है, बहुत तरह का थेरेपी वगैरह निकल गया है बालों को सुंदर बनाने के लिए। अब हम लोगों का कितना अच्छा है। और यही सुंदरता, जैसे एक केस, एक बाल जो स्त्री के सुंदरता को निखार देती है, उसी तरह से हम लोग जो कलीसिया, जो कि स्त्री से तुलना किया है, हम लोगों का सुंदरता कब निखरता है? जब हमारा सिर परमेश्वर खुद होता है। जब हमारा सिर परमेश्वर न हो तो हम लोगों का हालत कैसा होगा? ये उत्पत्ति का पुस्तक में, और तब जाकर के हम लोग आराधना उपासना नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसा हालत हो जाता। थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता हूँ इसमें। उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय, का 1 पद। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब अब्राम बाहर निकला
है, तो साथ में लूत को भी लेकर के आया। उसका भतीजा था लूत, तो वो लेकर के आया। और अब्राहम के साथ परमेश्वर था। ये उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते जाएंगे। अब्राहम एक व्यक्ति है, वो अब्राहम के को मुख्य बना करके परमेश्वर अब्राहम से आशीष देना चाहता है, और उस अब्राहम को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आशीष देना चाहता है। तो इसका 13 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा जी, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। देखिए, तो इतना ज्यादा आशीष देना चाहता है परमेश्वर, एकदम वृद्धि एकदम बढ़ाना चाहता है अब्राहम को। यानी अब्राहम को जब बढ़ाता है तो उसके साथ साथ जो आशीष जो है, अब्राहम से जो निकला हुआ आशीष है, वो लूत में भी चला जाता है। लूत भी बढ़ते जाता है। इधर अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को बढ़ा रहा है, और अब्राहम के साथ साथ में कौन बढ़ रहा है? लूत भी बढ़ रहा है। क्यों लूत बढ़ रहा है? क्योंकि अब्राहम से वो एकदम नजीक में है, अब्राहम के नातेदार है, और अब्राहम के साथ साथ में है। अब्राहम के साथ साथ में होने के कारण अब वो आशीष क्या होते जा रहा है? तो लूत में आते जा रहा है। तो लूत जब हुआ तो इसमें 14 अध्याय में 2 पद पढ़ दीजिए। कि उन्होंने सादोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और आदमा के राजा सिनाब और सायोबीम के राजा सेमेबेर और बेला के जो सोर में कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध भी हुआ, अब्राहम योद्धा भी निकला और अब्राहम जीता भी। और जितना भी जीते वो युद्ध को जब वो जीतने लगा और जितना भी उसका वृद्धि होने लगा, वो वृद्धि जो है, वो आशीर्वाद जो है, आशीष जो है, वो लूत में भी आने लगा। और जब जैसे लूत का वृद्धि होने लगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसी में कि लूत जो है, अब लूत और अब्राहम के बीच में थोड़ा अनबन हो गया, थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया। और यहाँ पर हम लोग पाएंगे इसी में इसमें एक बार 12 पद पढ़ दीजिए, 4 का 12। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सादोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। हाँ, और जब वो चले गए तो अब्राहम जो है बचाने के लिए लूत के जो लोग लूत को कैदी बना करके ले गए थे, उससे युद्ध किया और लूत को छुड़ा के भी लेके आया। और लूत को जब छुड़ाया तो उससे आगे में हम लोग देखते हैं अब्राहम जो है, अब्राहम से लूत जो है अलग हो गया था। अब आशीष तो पाते गया, पाने पर भी क्या हुआ? तो इसी का उत्पत्ति का 13 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 7। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाओं में झगड़ा हुआ जी। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। देखिए, तो आशीष जब आशीष का वृद्धि होते गया तो अब्राहम और लूत जो है अब्राहम से झगड़ा करने लगा। तो लूत जब अब्राहम से झगड़ा किया तो 8 पद में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अब भाई बंधु हैं, झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी झगड़ा करने लगा। भाई भाई के एक नाते में है, ये नहीं बोला कि तुम मेरे भतीजे हो, अधिकार नहीं किया। भाई भाई के नाते लोगों ने लगाया। और यहाँ पर 9 पद में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा,
और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब इस समय में अब्राहम जब लूत को जब निकाल रहा था तो लूत को बोलना चाहिए था, अब्राहम अंकल, अब्राहम चाचा, ये जितने भी आशीष से आज जो वृद्धि हुआ है, मेरे नौकरों का वृद्धि हुआ है, मेरा भेड़ बकरी का जो वृद्धि हुआ है, वो परमेश्वर आपके साथ होने के कारण हुआ है, मेरे बुद्धि दिमाग से नहीं हुआ है, ये आपके होने के कारण हुआ है। आप निकालिए मत, अब अगर आप निकाल दीजिएगा तो भी मैं आपके साथ आऊँगा, जो भी हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लूत को बोलना चाहिए था, अगर और कोई होता तो यही बोलता है, अगर समझता तो यही बोलता। झगड़ा हुआ कोई बात, अब्राहम बोला निकल जाओ, तो वो पैर पकड़ करके माफ़ी मांग सकता था, माफ़ कर दीजिए, झगड़ा हुआ माफ़ कर दीजिए, अगर आप लात निकाल दीजिएगा तो भी मैं आपके साथ ही रहूँगा, वैसा बोलता, वैसा बोलना चाहिएगा था लूत को। लेकिन लूत ने वैसा नहीं कहा, लूत बाहर निकल गया। जब लूत बाहर निकला, अब्राहम परमेश्वर के साथ में था, लूत को ये महसूस नहीं हुआ। लूत ने क्या सोचा, ये मेरी मेहनत से हुआ है, जितना भी वृद्धि मैंने आशीष पाया है ये मेरी मेहनत से है। वो अपने मेहनत पर वो घमंड करने लगा, और जब घमंड करने लगा और वो कहाँ गया तो वो सदोम और गमोरा तरफ चला गया। जब वो सदोम और गमोरा इस कहाँ पर 10 पद में पढ़ दीजिए, 13 का 10 पद। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब सब सोर के मार्ग तक बेतराई यहोवा की बाटका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उस तरह का उपजाऊ था वो, उस तरह का उपजाऊ वाला भूमि जमीन उसने लिया, और उस तरह का जमीन लिया वो ये सोच करके अब मैं अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अब वृद्धि होते जाऊंगा। लेकिन अब 14 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लूत को पकड़ करके राजा ले गया है, कौन सा कितना राजा था उसको ले गया अब्राहम से। फिर वो अब्राहम से मिलने नहीं आया, वो मिल नहीं सका, एक बार निकला तो निकलते ही चला गया। आज हम लोग कलीसिया में हैं, परमेश्वर हमसे संबंध रखता है, परमेश्वर हमसे संबंध बनाना चाहता है, एक पत्नी की तरह हमसे व्यवहार करता है परमेश्वर। और परमेश्वर ये कलीसिया के मार्फत, जैसे अब्राहम के साथ में परमेश्वर था और अब्राहम के मार्फत से होते हुए उसने लूत को आशीष दिया, वैसे ही इस कलीसिया के साथ परमेश्वर है, और इस कलीसिया से ही हम सभी को आशीष मिलते जाएगी। लेकिन शैतान क्या चाहता है, लूत जैसा हम लोगों को बना देना चाहता है, एक कुरूप बना देना चाहता है। परमेश्वर हम लोगों को अब्राहम जैसा सुंदर बनाया है और श्रेष्ठ गीत में हम लोग सुंदरता देखे हैं, उस तरह से सुंदर बनाया। करोड़ों स्वर्गदूत हमारी सुंदरता को देखना चाहता है, लेकिन शैतान डहा से एकदम भरा हुआ है। अगर इस मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का आँख यदि परमेश्वर उन लोगों का आँख खोल दे तो वो लोग भी हम लोगों से डाहा करने लगेंगे, डाही हो जाएंगे, जेलस होने लगेंगे। इसको परमेश्वर सुंदर बोला, हमको सुंदर नहीं बोला, सारा संसार हमको सुंदर बोलता है, ऐसा व्यक्ति को सुंदर बोला, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा को आप परमेश्वर ने सुंदर बोल दिया। डाहा झगड़ा करने लगेगा वो लोग परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर कितना अच्छा महान है कि उन लोगों का अंधापन अभी भी है, उन लोग अपने आप को ही सुंदर बोलने लगा है। तो परमेश्वर जो है लूत को जैसे आशीष दिया हम लोगों को देना चाहता है, लेकिन शैतान क्या चाहता है कि लूत जैसे अब्राहम से अलग हुआ है, ऐसे इस कलीसिया का जितना भी सुंदर विश्वासी है वो कुरूप बनने के लिए इस कलीसिया से अलग हो जाए, आराधना उपासना से अलग हो जाए, इस कलीसिया से अलग हो जाए। लूत अलग हुआ, जब तक अब्राहम के साथ था आशीष था, उसको कोई आक्रमण नहीं किया, कोई राजा नहीं आया उसको आक्रमण करने के लिए, सुरक्षित था। अब्राहम के साथ परमेश्वर था इसलिए सुरक्षित था।
जैसे ही उसने उस मिस्र रूपी जैसे बगीचा को जब उसने देखा, अब्राहम को तुरंत वो जब जैसे ही छोड़ दिया, अपने में उसने एकदम मन में ये घमंड पैदा कर दिया कि मैं अपने आप से ही ऐसा मैंने पाया है, आशीष परमेश्वर से नहीं, मैंने अपने बलबूते पाया। जब उसको घमंड हुआ तब वो अब्राहम से अलग हो गया। और यही घमंड परमेश्वर हम लोगों के अंदर भी डाल सकता है। इस कलीसिया से हम लोगों को निकाल देना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग आशीषित हो। शैतान क्या चाहता, जैसे लूत को राजाओं ने कब्जा करके बंदी बना करके ले गया अब्राहम से अलग होने के कारण, फिर अब्राहम ने उसको छुटकारा दिया, तो उसी तरह से जब हम लोग कलीसिया से अलग हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार का दुष्ट आत्मा, दुष्ट व्यक्ति हम लोगों को आक्रमण करके हम लोगों को कब्जा कर देगा, हम लोगों को गरीब बना देगा। जब तक कलीसिया में हम लोग रहेंगे, आराधना उपासना करते रहेंगे, हम लोग धनी 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 और धनी बनते जाएंगे। इस संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अमेजन का है, उससे भी धनवान परमेश्वर हमको बनाया है, हम सभी को, आप सभी को बनाया है। इसका धन हम लोगों ने कितना धन कमाया है, अगर वो अमेजन का व्यक्ति का परमेश्वर अगर उन लोगों का और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिल गेट का अगर आंखें खोल दे, संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति का आंख खोल दे, तो वो तो छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे, हाय प्रभु, ये मेरे पास तो इतना थोड़ा धन है। ये लोग देखते समय तो गरीब है, लेकिन इन लोगों का तो बिल्डिंग सोना का आपने बना दिया, सोना का घर है इन लोगों का स्वर्ग में, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर तो भूकंप आने से खत्म हो जाएगा है, और समय जैसे जैसे बीतते जाएगा उस तरह से समय के बीतने पर, समय के पार होने पर ये घर भी पुराने होते जाएंगे, उन लोगों का घर भी पुराना होते जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो परमेश्वर स्वर्ग में जो घर बना रहा है वो कभी भी पुराना नहीं होगा। कितने अच्छी बात है। और इसी सभी से अलग करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को एक साथ संसार से अलग रहने के लिए हम लोगों को बोलता है। और शैतान जो है, ये जो परमेश्वर का धन संपत्ति से अलग बनाने के लिए प्रयासरत होता है। और प्रयास किस तरह से करता है, जैसे लूत को अब्राहम से अलग किया, उस तरह से ये सुंदर सुंदर जो परमेश्वर के आंखों में जहाँ करोड़ों स्वर्गदूत ये सुंदर सुंदर विश्वासी को देखने के लिए लाइन लगा हुआ है, और टिकट जैसे यहाँ पर सुंदर चीज देखने के लिए टिकट काटना पड़ता है ना, उस तरह से परमेश्वर को लोग सोर्स लगाना पड़ता है। प्रभु जी प्लीज कृपया करके ये कलीसिया का, पीलीभीत का कलीसिया का विश्वासी को सुंदरता देखने के लिए हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज प्रभु जी। गिड़गिड़ाता है स्वर्गदूत, तो प्रभु जाओ देखो, जब अनुमति देता तभी जाकर के वो लोग आ सकता है। और शैतान डहा से भरा है, मेरा सुंदरता ये लोग नहीं देखा, हम कितना सुंदर थे, हमको तो सुबह का तारा बताया गया था, हमको ना देख करके ऐसा ऐसा विश्वासी को देख रहा, मैं भी जाके देखूं। जब हम लोगों का सुंदरता देखने के लिए जब शैतान आता है, उसका आंख चौंधिया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर से प्रभु का तेज निकलता है। पवित्र आत्मा का जब तेज निकलता है तो शैतान भी नहीं देख सकता है हमारी सुंदरता को, डहा से भर जाता है। और तब वो क्या चाहता है, इसको कुरूप करने मिले, इसको खत्म करने अगर हम सके तो अभी जाकर के होगा। वो खत्म क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस कलीसिया के माध्यम से हम लोगों को आशीष दे रहा। वो मूल जो मुख्य जहाँ से श्रोता है, वो श्रोता से अलग कर देना चाहता है, इसीलिए हम लोगों को कलीसिया से अलग करना चाहता है। और हम लोग यदि कलीसिया से अलग हो जाएं तो हम लोग कुरूप हो जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके, जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे अब्राहम ने बोला निकल जाओ, लूत को बोलना चाहिए नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के साथ रहूंगा, क्योंकि जितना भी भेड़ बकरियां है, जितना भी मैंने आशीष पाई है, सब आपका परमेश्वर ने आपके माध्यम से मुझे दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। चाहे आप लात से मारे, चाहे मुझे थूके, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पढ़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। अगर वो बोलता तो और ज्यादा आशीष का भागीदार होते जाता।
लेकिन वो निकल गया। देखिए तो इतना ज़्यादा कुरूप हो गया, इतना ज़्यादा कुरूप हो गया कि उसको सदोम और गमोरा छोड़ने के बाद उसने अपने बेटियों से शारीरिक संबंध रख करके नाजायज औलादे पैदा करना पड़ा। इतना नीच अवस्था में वो लूत गिर गया था। उसका बेटी भी क्या करता था, दारू पीने लगा था। जब सदोम और गमोरा से बाहर निकला तो देखिए गुफा में जब लोग शरण लिया तो गुफा में कहाँ से दारू आया है, तो उसका बेटिया जो है दारू पी करके अपने पिताजी के साथ सो गए। कितना खराब व्यवहार उन लोगों का बेटा बेटी तक असर कर दिया कि उसके बेटियां भी भूल गई कि क्या गलत है क्या सही है, और खराब खराब जाति वगैरह पैदा हो गया। देखिए कितना क्रूप हो जाता है आदमी जो है, वो पशु के समान उसका बेटी वो तो खत्म हुआ, लूत तो खत्म हुआ उसका गलत निर्णय के कारण वो उसका असर जो है उसका बेटियां और उसके पुश्ता तक पड़ गया। उससे कितना खराब खराब जाति जन्मा है, और वो जाति जो है वो इजरायली को अभी तक दुख दे रहा है, परमेश्वर के जन को दुख दे रहा है। देखिए तो परमेश्वर कलीसिया से अलग होने के बाद हमारे हैसियत भी इस तरह से गरीबी और पशु के समान हो जाती है, और हम लोग आराधक से बदल करके क्या हो जाते हैं, श्राप देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप देखते हो ना, साधु लोग जब आता है तो वो बोलता है मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, है जब परमेश्वर हंसता है, परमेश्वर देखिए हंसता है, तुम श्राप देने वाले कौन हो, तुम्हारा क्या अधिकार है श्राप देने का, है। उन लोगों के मूर्खता पूर्वक जो शब्द है उसको सुन करके वो परमेश्वर हंसते हैं, वो अपने ही श्रापित है। देखिए तो है, शरीर में कपड़ा नहीं है, ठंड से बचने के लिए कुछ उपाय नहीं है, मीठा भोजन उसको खाना नहीं है, मेहनत परिश्रम नहीं कर सकता है, कहाँ कहाँ घूमते चलते रहता है, अशांति से भरा हुआ जीवन है, उससे श्रापित जीवन। और उन लोगों का क्या है, औरों को श्राप देने चला है वो लोग, उसका जीवन ही श्रापित है। तो इस तरह का श्रापित जीवन न हो बोल करके परमेश्वर हम लोगों को कलीसिया में ही रहने के लिए अनुरोध करता है, क्योंकि बाहर क्या है, खतरा है। जैसे कोरोना में आप लोग देखे, घर से बाहर निकलते ही कोरोना अटैक कर देता था, है आप लोग देखे थे आदमी के संपर्क में। उसी तरह से सुरक्षित कहाँ थे, तो घर में ही अपने मास्क लगा करके सुरक्षित थे। तो कलीसिया में परमेश्वर के वचन में आराधना में रह करके हम लोग सुरक्षा महसूस कर सकेंगे, शैतान हम लोग को आक्रमण नहीं कर सकता है, हम लोगों का सुंदरता बढ़ती जाएगा। इतना सुंदर हम लोग दिन दिन डेली हम लोग इतना सुंदर बनते 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 जाएंगे। कलीसिया में रह करके हम लोग आराधना करने लगे, हम लोग अपना जीवन से प्रशंसा करने लगे परमेश्वर को, और संबंध जो एक पति पत्नी का जैसा संबंध है उसी तरह से परमेश्वर से वो संबंध हम लोग लगातार बना करके रखें, और एक अंधा प्रेम परमेश्वर से करते रहें, तो हमारी सुंदरता इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। संसार का आदमी जो है हमारी सुंदरता को, हमारे व्यवहार को देख करके वो डहा करने लगेंगे, है। तो इस तरह का सुंदरता परमेश्वर, आप श्रेष्ठ की 4 अध्याय को आप पढ़िए, कितना अच्छा से सुंदरता का बखान किया है, और हर एक सुंदरता का एक अर्थ है वहाँ पर, है। दांत का अर्थ है, उस तरह से केस का अर्थ है, बालों का अर्थ है, सभी शरीर के अंगों का सुंदरता का बयान किया। हर एक अंग का एक एक अर्थ निकलता, वो समय नहीं है, फिर कभी परमेश्वर अगर दे तो उस तरह से हम लोग देखेंगे। और ये परमेश्वर इसीलिए निर्गमन में 20 अध्याय में वो इस तरह से हम लोगों से एक नाता बनाना चाहता है, इसलिए वो बोलता है तुम्हारा मेरे अलावा और कोई भी ईश्वर नहीं है तुम्हारे यहाँ, है। और भजन संग्रह में भी हम लोगों ने देखा 48 अध्याय का 1 और 2 पद फिर पढ़ दीजिए। 4-8 भजन संग्रह 48 का 1 और 2 पद। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्यों स्तुति के योग्य? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को सुंदर बनाया, सुंदरता दिया कि सारा स्वर्गदूत है हम लोगों को देखने के लिए आए, है। और फिर 2 पद, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है।
राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। देखिए तो हम लोगों को एक सिय्योन पर्वत बनाया है और वो सुंदर भी है। हम लोग सुंदर हैं और कितना सुंदर है तो फिर पढ़ दीजिए। सिय्योन पर्वत सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। और सारी पृथ्वी का हर्ष के कारण, सारा पृथ्वी आज हर्षित क्यों है तो हम लोगों के कारण हर्षित है। जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा, प्रभु जब हवा बादल में आएंगे, हवा में हम लोगों को लेने के लिए आएंगे, रैप्चर जब होगा, तब सारा पृथ्वी जो है शोक में डूब जाएगा, क्योंकि आराधना करने के लिए कोई आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं रहेगा, प्रार्थना करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, सभी पृथ्वी अशांति से भर जाएगा। तो पृथ्वी आज खुशी क्यों है? आप देखते हैं ना, संसार में आदमी लोग खुशी है, किस लिए खुशी है? हम लोगों के कारण खास खुशी है। हम लोगों जैसा विश्वासी के कारण, जो परमेश्वर को आराधना उपासना करते हैं, उसके कारण जब गुंजयमान होता है, जैसे एक सुगंध परफ्यूम जो है, सुगंधित परफ्यूम अगर आप एक रूम में छिड़क दे तो वो सारे रूम को सुगंधित कर देगा। एक कोना में अगर आप बिखर दे तो सारे रूम को, सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है। चारों तरफ नहीं बिखरे हैं, चारों तरफ आप नहीं उसको फैलाएं, सिर्फ एक कोना में आप उसको फैला दें, एक छोटा सा टुकड़ा से वो सारा रूम, सारा कमरा जो सुगंध से भर जाता है। उसी तरह से हम लोग जो थोड़े हैं, उसके कारण जो हम लोग आराधना उपासना चढ़ाते हैं और परमेश्वर को देते हैं, इसके कारण पृथ्वी आज हर्षित है, पृथ्वी के लोग खुशी हैं। हम लोग जब ऊपर चले जाएंगे तो वो लोग रोएंगे, विलाप करेंगे, बाइबल बताती है, रोएंगे, छटपटाएंगे। हम लोग वो मरना चाहेंगे, फिर भी मर नहीं पाएंगे, वो मरने के लिए ख्वाहिशें जाहिर करेंगे। आज तो जीने के लिए वो लोग डॉक्टर को खोजते हैं, वो लोग बोलेंगे डॉक्टर हमें मार दो, डॉक्टर नहीं मारेगा। क्यों मार दे भाई तुमको? आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब ये जीवन से तंग आ गया हूँ, आज वो बाद में बोलेंगे, लेकिन आज जीवन वो बोलेंगे कि डॉक्टर हमको ठीक कर दो, डॉक्टर हमको अच्छा कर दो, हम और जीना चाहते हैं। वो ये क्यों बोलते हैं? हम लोगों के कारण। हम लोग जो आराधना उपासना चढ़ाते हैं, वो एक सुगंधित के रूप में, वातावरण के रूप में चारों ओर फैलते जाता है और परमेश्वर को भी हर्षित करता है, और ये संसार का आदमी भी जितना भी है, उन लोगों का मन भी अनदेखी प्रकार से, उन लोगों का मन भी हर्षित बनाते जाता है। जैसे परफ्यूम को छिड़क दे तो कोना में छिड़के हुए हैं, लेकिन वो जो है वो सुगंध उसका धीरे 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 आपसे फैलते जाता है वातावरण में। उसी तरह से हम लोगों का जो आनंद है, खुशी है, शांति है, जो परमेश्वर की आराधना करने से मिलती है, वो भी संसार में अनदेखी रूप में फैलती जाती है। इसीलिए वो लोग खुशी है, इसीलिए वो आनंदित है। जिस दिन हम लोगों का आराधना यदि रुक जाए तो वो लोग विलाप करने लगेंगे। रुका था ना, कहाँ कब रुका था आराधना उपासना? कोरोना के समय में। देखिए तो कैसा हलचल मच गया था, है? कोरोना में जब आराधना उपासना, जब ये कलीसिया में मिलने के लिए, जब विश्वासी लोग इकट्ठा जमा होने के लिए जब बंद हो गया, तब उन लोगों के बीच में हलचल हो गया, वो लोग परेशान हो गए बीच में। जब रोकने के बाद देखिए, विचार करिएगा, जब यहाँ पर रोक दिया गया, तब जाकर के उसके मन में, लोगों के मन में भय, त्रास और बेचैनी जगने लगी, तब जाकर के मृत्यु दर भी बढ़ने लगा, है? लेकिन जैसे अब खुला है, उस तरह से अब फिर जाकर के जो है ये जो खुशी आनंद जो है, घर घर में आप लोगों ने आराधना उपासना चढ़ाया होगा, दिया होगा, जिसके कारण फिर से परमेश्वर जो है इसको सामान्य वातावरण में लेते आए। अब सभी कोई भूल गया वो पीड़ा को, वो दुख को। क्यों? अनदेखी प्रकार से ये जो आराधना उपासना है, सुगंध के रूप में उसको हृदय में हर्षित करते गया। इसीलिए परमेश्वर करे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर की आराधना उपासना करें। क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों से एक नाता में, एक रिश्ता में हम लोगों को बांधा, और परमेश्वर हम लोगों को रिश्ता में बांधने के कारण हम लोगों को सुरक्षित कर रहा है और आगे भी सुरक्षित करेगा। हमारे शरीर के जीवन को, प्राण के जीवन को, आत्मिक जीवन को वही सुरक्षित करेगा और हर चीज से बचाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर छोटे विचार में हम लोगों को